हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा 2024 के एग्जाम के लिए, आपका यूनिट बाय यूनिट। तो आज मैं आपको पहला, दूसरा, तीसरा यानी 3 यूनिट के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। इनको आपको कर लेना है, और अभी तक मैं 3 यूनिट में कंप्लीट भी आपको करा चुका हूँ। लिमिट, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और आपका डिफरेंशियबिलिटी, इनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे ऐसे यूनिट वाइज यूनिट दूंगा। ये पहला यूनिट है आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो देखिएगा, मैं कुछ सवाल में आपका, दूसरा यूनिट है आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और तीसरा यूनिट है आपका डिफरेंशियबिलिटी। तीनों यूनिटों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है। ये देखिएगा, एक मैं यहाँ पर आपको बताता रहूंगा, तो आप साथ के साथ यहाँ पे क्या करोगे, टिक लगाते रहना है। इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। एक ये वाला सवाल, ठीक है, इस सवाल को भी आपको क्या कर लेना है, इम्पोर्टेंट कर लेना है। जो जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ये वाला सवाल है, ये मैंने आपको कराया भी था। इस टाइप के सवाल मैंने कई सारे आपको कराए हैं, उनको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है। और एक ये वाला सवाल 3 नंबर के लिए, यानी कि शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन में, इसको भी आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है। और नीचे आ जाते हैं अब हम। ये देखिएगा, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में ही आ चुका है। क्योंकि मेरे पास किताब पुरानी है, इसलिए ये ज्यादा यूनिवर्सिटी का नहीं दिखाएगा कौन सा सवाल कितनी बार आया है। ठीक है। एक आप इसको देखिएगा, ये सवाल वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये हर जगह देखिएगा, ये वाला सवाल आप देखोगे, ये कई जगह आपको देखने को मिलेगा। ये लिमिट में मिलेगा, कंटिन्यूटी में मिलेगा, डिफरेंशियबिलिटी में भी मिलेगा। ठीक है। और एक ये वाला सवाल मॉड वाला, जिसमें आपका मॉड एक्स बट्टे एक्स है, या केवल मॉड एक्स है, या एक्स बट्टे मॉड एक्स है। इस टाइप के सवाल आपको जरूर कर लेने हैं। तो इस वाले सवाल को आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जो जो मैं सवाल आपको बता रहा हूँ। ठीक है। चलिएगा, जैसे कि एक ये भी आ गया, तो एक सवाल कर लेना, या तो ऊपर वाला मॉड वाला कर लो या इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये, इसको कर लीजिएगा। और आपका नीचे आ जाते हैं। एक ये देखिएगा, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के सवाल आ गए। ठीक है। दूसरा यूनिट, यूनिट नंबर आपका ये 2 के हैं, और यूनिट 2 से आपको ज्यादा सवाल, ये यूनिट 2 नहीं, ये तो कंटिन्यूटी वाले ही हैं। ठीक है। ये यूनिट 2 का नहीं है, यूनिट 1 का ही है ये सवाल। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। ओके, आगे देखिएगा। आ, ये वाला सवाल आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट समझ के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला सवाल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए मैंने क्या बताया था। साइन 1/x, एक आया था लिमिट साइन 1/x, लिमिट x टेंस टू 0। और एक सवाल यहीं पर, लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x, ये है। ये दोनों के दोनों सवाल ही इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए ये वाला सवाल कानपुर यूनिवर्सिटी में 2000-2005 में आया, अवध यूनिवर्सिटी में आया, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, रोहिल यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 3 बार आया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। और बात यह है कि ये मेरे पास किताब जो है, नया डाटा नहीं प्रोवाइड करा रही है। 2017 तक के सवाल ये बता रही है, तो मतलब अब नए सवाल रिसेंटली में ये काफी बार आया हुआ सवाल है। एक इसको भी आप इम्पोर्टेंट कर लेंगे हम, इस सवाल को भी इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है, ये सारे सवाल मैंने आपको कराए हैं बोर्ड पर। ठीक है, इन सारे सवाल मैंने करा रखे हैं। ठीक, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, और टेंशन फ्री होकर ये सवाल कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन, ये देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये वाला इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के कि
मॉड बट्टे एक्स या एक्स बट्टे मॉड एक्स। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लीजिएगा। एक सवाल ये है, ये भी मैंने काफी बार कराया है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। केवल ये इस तरीके से मिलेगा, एक एक तरीके से, तो आपको ये करने ला। एक ये सवाल कर लीजिएगा, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स इज इक्वल टू वन पर इसकी कंटिन्यूटी, तो इसको भी आप इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, एक सवाल ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा, ये उसी तरीके का सवाल है, इम्पोर्टेंट। जो भी सवाल आपको ना समझ में आए तो उससे आप हमको बता दीजिएगा। आप देखिएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आ जाती है, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की परिभाषा यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। इसकी क्या करनी है आपको, डिफाइन करनी है। ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है, केवल इतना कर लीजिएगा। और इसमें इसमें कुछ है का, ये देखिएगा, ये सवाल है और इसको आप कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि इसमें से ज्यादा सवाल आते नहीं है, कभी कभी आता है। ठीक है, और एक ये सवाल है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। और बस इतने ही, इसमें ज्यादा करना नहीं है। अब आते हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी की परिभाषा, डिफरेंशियबिलिटी की परिभाषा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में थ्योरी आ जाती है। ठीक है, और ये जो थ्योरम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इस थ्योरम को कर ही लेना, क्योंकि इस थ्योरम पर या तो सवाल या ये थ्योरम आनी ही आनी है 100%। ठीक है, देख लो कितनी बार आया है, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए डिफरेंशियबिलिटी। या इफ ए फंक्शन is differentiable at a point then it is continuous also there but not convergently। ये देखिएगा, कानपुर यूनिवर्सिटी 2001 7 बार है, अवध यूनिवर्सिटी 10 14 है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, काशी यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2 बार, मेरठ यूनिवर्सिटी में 2 बार। ये तो पुराना डाटा है 2017 तक का, अभी नए वाले में काफी वाले की कानपुर यूनिवर्सिटी में लगातार एक 4 5 बार आया है। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो लगातार रिपीट होते रहते हैं, ये उनमें से एक है। वेरी इंपॉर्टेंट करके इस थ्योरम को जरूर कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, इसमें से इस सवाल को कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, ये देखिएगा, ये आ गया। यही सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शो दैट करना है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट ए डिफरेंशियबल। नॉट डिफरेंशियबल क्या है क्वेश्चन, वही एक्स साइन एक्स, मैंने क्या बताया था, एक्स साइन 1/x, ये तो आना ही आना है। ठीक है, एक सवाल इस पर आना बहुत ज्यादा हमारे चांसेस बन रहे हैं। देख लो, कानपुर यूनिवर्सिटी, रोहिल यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, काशी यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी। पुराना ही डाटा में इतनी बार आया है, नए डाटा में और ये काफी बार ये सवाल आया है, आना ही आना है इसलिए। और ये सवाल मैं अभी छोड़ दिया, मतलब छोड़ा नहीं, मतलब ये अब कराऊंगा मैं। डिफरेंशियबिलिटी मैंने बताया था, लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, उसमें भी मैंने बताया था कि एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कराने वाला हूँ, वो यही है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये भी इसी से मिलता जुलता है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपोर्टेंट सवाल है, इसको कर लीजिएगा। और ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको कर लीजिएगा। ये सारे सवाल मैंने कराए हैं, ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो मैंने नहीं कराया हो। ठीक है, हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको कर लीजिएगा। इस ये सवाल मेरे को कराना है। अभी 2 3 सवाल मैंने बताया था ना, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। बीएससी कानपुर में आया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, काशी, बुंदेलखंड, ये सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। ठीक है,
बस इसमें और ज्यादा सवाल नहीं करने हैं। आप चाहो तो इस सवाल को भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इस सवाल को भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, तो इनकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। यहाँ से आपको एक सवाल आपको शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए बस बाकी कुछ नहीं ज्यादा करना है, आपको टेंशन फ्री होके अपनी तैयारी करनी है। ठीक, ये हो गए। तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ये मैंने यूनिट नंबर आपका यूनिट नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1 बोल दीजिए। ठीक है, 3 चैप्टर के सभी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, 2024 की परीक्षा के लिए आपके चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, इन 3 चैप्टरों के बताऊंगा। ठीक है, फिर आपका 7, 8 और 9, इस तरीके से फिर आपका 10, 11 और 12। ठीक है, और फिर आपका 13 और 14 है। मुझे लगता है इसमें 14 ही चैप्टर हैं। तो इस तरीके से एक वीडियो आ गई, एक वीडियो ये रहेगी इसकी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, एक ये रहेगी, एक ये रहेगी। या कोशिश करेंगे इसको एक वीडियो में डाल दें, या यहाँ पर चार चार कर देंगे तो आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके।